नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने एक और प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, शास्त्रीय यथार्थवाद राजनीति को किसके अधीन मानता है? तो शास्त्रीय यथार्थवाद जो है राजनीति को शक्ति और स्वार्थ के अधीन मानता है। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? तो व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इकाइयों का एक समूह है जो परस्पर क्रिया करता है। ए ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, नव उदारवाद किस पर सबसे अधिक जोर देता है? तो नव उदारवाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और सहयोग पर सबसे अधिक जोर देता है। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जीरो सम गेम का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अर्थ है? तो जीरो सम गेम का अर्थ होता है एक की जीत दूसरे की हार है। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि केनेथ वाल्टज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है मैन, द स्टेट एंड वार। ए ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हार्ड पावर के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो हार्ड पावर के अंतर्गत सैन्य बल और आर्थिक प्रतिबंध को शामिल किया जाता है। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कूटनीति के पुराने संप्रदाय की मुख्य विशेषता क्या थी? तो कूटनीति के पुराने संप्रदाय की जो मुख्य विशेषता थी वो गुप्त वार्ताएं थी। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामूहिक सुरक्षा की विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण क्या माना जाता है? तो सामूहिक सुरक्षा की विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण जो है राष्ट्र संघ माना जाता है। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। हार्टलाइन समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो हार्टलाइन समझौता जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, साल्ट वन संधि का संबंध किससे है? तो साल्ट वन संधि का जो संबंध है वो सामरिक शस्त्र सीमा निर्धारण से है। डी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में वीटो का प्रावधान निहित है? तो वीटो का प्रावधान जो है वो जो है अनुच्छेद 27 में निहित है मौन रूप से। डी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो है 1950 में पारित हुआ था। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निशस्त्रीकरण का आर्थिक तर्क क्या है? तो निशस्त्रीकरण का आर्थिक तर्क है हथियारों पर होने वाले खर्च को विकास में लगाना। डी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, अटलांटिक चार्टर पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो अटलांटिक चार्टर पर जो है रूजवेल्ट और चर्चिल के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बांडुंग सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो बांडुंग सम्मेलन में कुल जो है 29 देशों ने भाग लिया था। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। डेटांत शब्द का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अर्थ है? तो इस शब्द का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अर्थ है तनाव में शिथिलता। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ट्रूमैन सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ट्रूमैन सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य था साम्यवाद के प्रसार को रोकना। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया था? तो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप जो है 1979 में किया था। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति में गुजराल सिद्धांत किस पर आधारित है? तो भारतीय विदेश नीति में गुजराल सिद्धांत जो है पड़ोसियों को एक तरफा रियायत देने पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो भारत पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा जो है 1999 में हुई थी। डी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा कब लागू हुआ? तो दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है 2006 में लागू हुआ था। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है,
आसियान की स्थापना किस घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी? तो आसियान की स्थापना जो है बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, ब्रिक्स में यस का क्या अर्थ है? तो ब्रिक्स में यस का अर्थ है दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, बिम्स्टेक में कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से शामिल है? तो बिम्स्टेक में जो है बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती देश शामिल हैं। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, नाम का 18वां शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह जो है बाकू अजरबैजान में आयोजित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है? तो ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान जो है IMF और IBRD यानी कि विश्व बैंक को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की जो स्थापना है वो जो है 1964 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट का संबंध जो है सतत विकास से है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को मैकडोनाल्डीकरण कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैश्वीकरण के विरोध में उठने वाले आंदोलनों का मुख्य तर्क क्या है? तो वैश्वीकरण के विरोध में उठने वाले आंदोलनों का मुख्य तर्क है कि यह विकसित देशों के हित में है, यह असमानता बढ़ाता है, यह स्थानीय संस्कृति को नष्ट करता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 31 नंबर प्रश्न है, एक ध्रुवीयता के दौर में किस देश का वर्चस्व रहा? तो एक ध्रुवीयता के दौर में अमेरिका का वर्चस्व रहा। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पीस कीपिंग ऑपरेशन का संचालन कौन करता है? तो पीस कीपिंग ऑपरेशन का संचालन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, इतिहास का अंत विचार का विरोध किसने किया? तो इतिहास का अंत विचार का जो विरोध है वो सैमुअल हंटिंगटन के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महान बहस का पहला दौर किसके बीच था? तो महान बहस का जो पहला दौर था वो यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच था। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, साइबर आतंकवाद किसका हिस्सा है? तो साइबर आतंकवाद जो है गैर पारंपरिक सुरक्षा का हिस्सा है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आतंकवाद का सबसे घातक रूप क्या माना जाता है? तो आतंकवाद का सबसे घातक रूप राज्य प्रायोजित आतंकवाद माना जाता है। डी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य है मानवाधिकारों की रक्षा करना। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, अर्थ समिट जिसको पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहा जाता है कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, सिक्योरिटी डिलेमा शब्द का अर्थ क्या है? तो सिक्योरिटी डिलेमा शब्द का अर्थ है एक देश की सुरक्षा वृद्धि दूसरे को असुरक्षित महसूस कराती है। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव सुरक्षा की अवधारणा में शामिल है। तो मानव सुरक्षा की अवधारणा में शामिल है बीमारी से मुक्ति, भूखमरी से मुक्ति, व्यक्तिगत सुरक्षा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दक्षिण एशियाई अधिमान्य व्यापार समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो 41 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1993 में हस्ताक्षरित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सार्क चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो सार्क चार्टर में कुल जो है 10 धाराएं हैं। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, मालाबार युद्ध अभ्यास मुख्य रूप से किन देशों के बीच होता है? तो मालाबार युद्ध अभ्यास जो है क्वाड सदस्यों के बीच होता है। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ओबोर, यहाँ ओबोर कर लीजिएगा, यानी वन बेल्ट वन रोड किस देश की परियोजना है? तो चीन की परियोजना है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सचिवालय कहाँ है? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सचिवालय जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। तो 45 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है,
ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका सुधारों का जनक कौन था? तो इन सुधारों का जनक जो है मिखाइल गोर्बाचेव थे। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा कहाँ है? तो भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है लद्दाख और उत्तर पूर्व सीमा पर है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की सीमा है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक किसे माना जाता है? तो शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक जो है बर्लिन की दीवार गिरने को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, G77 समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है विकासशील देशों के आर्थिक हितों की रक्षा करना। बी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में व्यवस्था शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो व्यवस्था शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है गुडविग बान वर्टलान्फी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मार्गनथाउ ने शक्ति के कितने आधारभूत प्रकार बताए हैं? तो मार्गनथाउ ने शक्ति के जो है दो आधारभूत प्रकार बताए हैं, एक है दबाव, दूसरा है प्रभाव। तो ए ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, डिप्लोमेसी शब्द किस भाषा के डिप्लोमा से बना है? तो डिप्लोमेसी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के डिप्लोमा से बना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखने की एक विधि क्या है? तो बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखने की एक जो विधि वो गठबंधन बनाना, बफर स्टेट बनाना, शस्त्रीकरण करना। डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विदेश नीति का अंतिम साधन किसे माना जाता है? तो विदेश नीति का अंतिम साधन जो है युद्ध को माना जाता है। युद्ध जो है विदेश नीति का अंतिम साधन है, इसको सबसे लास्ट में प्रयोग में लाया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितने समय के लिए चुना जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अध्यक्ष होता है वो 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। ए ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो है 2 वर्ष होता है। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय किसे कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हृदय है वो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 15 होती है। सी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव की जो मुख्य कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, चीन की मोतियों की माला नीति का लक्ष्य क्या है? तो चीन की मोतियों की माला नीति का जो लक्ष्य है वो हिंद महासागर में भारत को घेरना है। डी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, भारत के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बात क्या है? तो भारत के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बात है नो फर्स्ट यूज, यानी पहले प्रयोग न करना। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, ताशकंद समझौता किस युद्ध के बाद हुआ था? तो ताशकंद समझौता जो है 1965 के युद्ध के बाद हुआ था। सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। डी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक का पुराना नाम क्या है? तो विश्व बैंक का पुराना नाम है IBRD। ये ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसका अंग है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है विश्व बैंक समूह का अंग है। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले अल्फ्रेड सावी के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन जो है तेहरान में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा।
69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 का संबंध जो है सतत विकास से है। ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, आसियान का 10वां सदस्य देश कौन सा है? तो आसियान का 10वां सदस्य देश जो है कंबोडिया है। डी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय संघ का गठन किस संधि के द्वारा हुआ? तो यूरोपीय संघ का जो गठन है वो maastricht संधि के द्वारा हुआ था। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, रणनीतिक स्वायत्तता किस देश की विदेश नीति का मुख्य हिस्सा है? तो रणनीतिक स्वायत्तता जो है जिस देश की विदेश नीति का हिस्सा है वो भारत है। डी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जलडमरू मध्य स्थित है। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, स्मार्ट पावर का अर्थ क्या है? तो स्मार्ट पावर का अर्थ होता है हार्ड और सॉफ्ट पावर का मिश्रण। सी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए भारत का क्या प्रस्ताव है? तो 75 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सार्वभौमिक और पूर्ण निशस्त्रीकरण। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बफर स्टेट क्या होता है? तो 76 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दो बड़े राज्यों के बीच एक छोटा राज्य बफर स्टेट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर प्रश्न है, उत्तर दक्षिण विभाजन का आधार क्या है? तो उत्तर दक्षिण विभाजन का आधार आर्थिक विकास का स्तर है। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, भारत रूस मैत्री संधि कितने वर्षों के लिए थी? तो भारत रूस मैत्री संधि जो है 20 वर्षों के लिए थी। डी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आपसे पूछा गया है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का वर्तमान अध्यक्ष जो है युगांडा है। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि शांति के लिए परमाणु योजना किसने पेश की थी? तो शांति के लिए परमाणु योजना जो है आइजनहावर के द्वारा पेश किया गया था। सी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, सार्क में शामिल होने वाला नवीनतम 8वां सदस्य कौन है? तो सार्क में शामिल होने वाला नवीनतम 8वां सदस्य अफगानिस्तान है। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, भारत की लुक वेस्ट नीति किस क्षेत्र के लिए है? तो भारत की लुक वेस्ट नीति जो है खाड़ी देश और पश्चिम एशिया के लिए है। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का प्रथम चरण कब से माना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का जो प्रथम चरण है वो 1919 तक माना जाता है। कब तक माना जाता है यहाँ तो कर दीजिएगा। तो ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर प्रश्न है, यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है उत्तरजीविता। सी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मार्शल योजना किसके पुनर्निर्माण के लिए थी? तो मार्शल योजना जो है पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए थी। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बैलेंस ऑफ पावर का संरक्षक किसे माना जाता था? तो बैलेंस ऑफ पावर का संरक्षक जो है ब्रिटेन को माना जाता था। ए ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, व्यवस्था सिद्धांत का जनक राजनीति विज्ञान में किसे माना जाता है? तो व्यवस्था सिद्धांत का जनक जो है डेविड स्टन को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गैर राज्यकर्ता की भूमिका कब बढ़ी? तो गैर राज्यकर्ता की जो भूमिका है वो वैश्वीकरण के दौर में 1990 के बाद बढ़ी। सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, भारत और आसियान के बीच पूर्ण संवाद साझेदारी कब शुरू हुई? तो भारत और आसियान के बीच जो है पूर्ण संवाद साझेदारी 1996 में शुरू हुई थी। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारत ने कौन सा प्रस्ताव यूएन में दिया है? तो CCIT दिया हुआ है, कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत किन देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है? तो 91 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, म्यांमार और थाईलैंड के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का गठन किस वर्ष हुआ? तो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का जो गठन है 1974 में हुआ था। बी ऑप्शन आपको 92 का सही हो जाएगा।
93 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पारस्परिकता का क्या अर्थ है? तो पारस्परिकता का अर्थ है जैसा व्यवहार करोगी वैसा ही पाओगे। ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश जो है मालदीव है। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, मैत्री संधि 1950 भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ की थी? तो मैत्री संधि 1950 जो है भारत ने नेपाल के साथ की हुई थी। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद का आधारभूत तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें से? तो विश्व सरकार नहीं है। सी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि डिजिटल डिप्लोमेसी का अर्थ क्या है? तो डिजिटल डिप्लोमेसी का अर्थ होता है सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से कूटनीति। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस का मुख्य तर्क क्या है? तो 98 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पुरुषवादी है। ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, नई विश्व व्यवस्था में शक्ति का केंद्र किधर खिसक रहा है? तो नई विश्व व्यवस्था में शक्ति का जो केंद्र है वो पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहा है। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है क्या है? मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है तो विश्व शांति की संभावनाओं को खोजना है। ए ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका पेपर समाप्त हो जाए तो अपना क्वेश्चन पेपर हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।